हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ रूहों का वास होता है। रूहें, आत्माएं या फिर बुरी शक्तियाँ शुरू से ही इंसानी दिमाग में एक डर का माहौल बनाए रखी है। कभी कभी कुछ लोगों ने इन्हें महसूस किया है और अपने राय दूसरों को दिए है, लेकिन इंसानी स्वभाव या तो बहुत जल्दी ही किसी बात को मान लेता है या तो किसी डर की वजह से जिंदगी भर एक हकीकत से मुंह मोड़े रहता है। रूहों के बारे में एक बात बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये रूहें या फिर आत्माएं आती कहाँ से, या फिर इनका जन्म या निर्माण कैसे होता है। आपको बता दें कि इनका जन्म किसी जीव की मौत के बाद ही होता है। दुनिया में कई तरह की मौतें होती है, जैसे कि बीमारी से मौत, हत्या, आत्महत्या, हादसों से मौत या फिर एक सामान्य उम्र गुजरने के बाद मौत। लेकिन इन सारी मौतों में जो सबसे अलग होती है वो है सामान्य उम्र गुजरने के बाद होने वाली मौत। जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी तय होती है। यहाँ तक माना जाता है कि जीव अपने जन्म के साथ अपने मौत का समय और जरिया भी साथ ही लाता है, लेकिन कभी कभी वो जीव अपने मौत के समय से पूर्व काल के गले में समा जाता है, जो कि अकाल मृत्यु कही जाती है। इंसानी जान पर केवल उसके भाग्य का ही अधिकार नहीं होता, अपितु उसके आसपास के लोगों का भाग्य या वातावरण भी उसकी किस्मत और जीवन मौत का फैसला कर देती है। यही अकाल मृत्यु, जो कि समय के पूर्व किसी जीव की हो जाती है, उसे अपनी आयु पूरी करनी पड़ती है। अपनी आयु पूरी करने के लिए ही जीव शरीर को त्यागने के बाद भी इस मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भटकता रहता है। ऐसी रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, ये सारी आत्माएं परमात्मा की मर्जी से पहले ही अपना शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन इन्हें अपना समय पूरा करने के बाद ही मृत्यु लोक से मुक्ति मिलती है। अभी तक आपने इस सीरीज के वीडियोस में बहुत सी भयानक इमारतें, होटलों या फिर अस्पतालों के बारे में जाना है, लेकिन इस बार आपको एक ऐसे टनल के बारे में बताएंगे जहां रूह का खौफ इतना है कि वहां इंसान माचिस की एक तिल्ली चलाने मात्र से कांप उठता है। दोस्त, वो है स्क्रीमिंग टनल। दोस्तों, स्क्रीमिंग टनल जैसा कि नाम से ही आपको अभ्यास हो गया होगा कि इस टनल का खौफ कितना भयानक है। यह टनल कनाडा के ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण ग्रैंड ट्रंक रेलवे लाइन के ठीक नीचे किया गया, जो कि उस होटल में पानी के बहाव के को पास के खेतों आदि की तरफ मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस टनल को सन 1900 में बनवाया गया, जो कि लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा टनल है। दोस्तों, आइए जानते कि इस टनल में ऐसा क्या हुआ था जो इसे इतना डरावना बना देती है। दोस्तों, टनल के निर्माण के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आसपास के लोगों को हिला कर रख दिया। चूंकि इस टनल के आसपास उस वक्त कुछ खास आबादी नहीं थी और इस टनल में हमेशा पानी भी नहीं भरा रहता था। जब पानी बढ़ जाता था तब इस टनल का प्रयोग किया जाता था। उस समय इस टनल में कई हादसे हुए, जिनमें से एक हादसा था जिससे आज भी ओंटारियो उभर नहीं पाया। या उस समय की बात है जब इस टनल में पानी नहीं था। उस समय टनल के दक्षिण तरफ एक लकड़ी का घर था। उस घर में एक बाप बेटी रहा करते थे। उस समय टनल के पास बहुत तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ भयानक अंधेरी रात। इसी दौरान उस मकान में अचानक आग लग गई। उस समय घर में वो लड़की अकेले अपने पिछले कमरे में, हवा का रुख भी उसी तरफ था और देखते थे आग ने पूरी तरह उस मकान को अपने आगोश में ले लिया। जब लड़की को आग का पता चला तो वो घर के पिछले हिस्से से भागने की कोशिश। तब तक आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और मकान का एक हिस्सा के ऊपर आ गिरा। लड़की किसी तरह वहां से भागी, लेकिन उसके कपड़े में आग पकड़ चुका था। लड़की खुद को बचाने के लिए टनल की तरफ भागी ताकि वो टनल के पानी में कूद सके, लेकिन जब तक वो टनल तक पहुंची वो बुरी तरह जल चुकी थी और जब उसने टनल में छलांग लगाया तो सीधे जमीन पर आ गिरी। टनल में उस समय पानी नहीं छोड़ा गया था। अगर आग से बुरी तरह लिपटी हुई उस लड़की की चीख उस इलाके में गूंज गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के कई लोग वहां आ पहुंचे और टनल के ऊपर से आग लड़ती हुई इस लड़की को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं की और आखिरकार आग से हारकर उस जवान लड़की ने वही दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और हादसा इस टनल में हुआ। यह हादसा भी एक युवती के साथ ही हुआ। टनल के आसपास के लोगों का मानना है कि एक बार रात में कुछ वैसी दरिंदे ने एक लड़की के साथ इस टनल में सामूहिक बलात्कार किया था। इतना ही नहीं, बलात्कार करने के बाद उन दरिंदों ने अपनी काली करतूत छिपाने के लिए उस बेचारी लड़की को तेल डालकर उसे जला दिया। लोगों का कहना है कि उस समय वो लड़की भी बहुत भयानक चीख रही, लेकिन आसपास के लोग पुराना हादसा देखे और उन्हें लगा कि शायद उसी लड़की का रूह चीख रही है। सुबह जब लोग टनल के पास गए तो देखा एक लड़की का आधा जला शव जमीन पर पड़ा था और टनल की दीवारों पर उस लड़की के चढ़ने के निशान भी मौजूद। तब से होकर आज तक उस टनल के आस-पास रात में गुजरने से भी लोग डर। लोगों का कहना है कि आज भी रात में कोई उधर से गुजरता है तो टनल के अंदर से सिसकने और शरीर के जलने जैसी बदबू आती है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी टनल में रोशनी करता है उन दोनों ही लड़कियों की रूहें परेशान हो जाती है। एक बार टनल की सफाई के लिए एक आदमी टनल में उतारा गया था। उस समय वो टनल की सफाई करते करते थक गया था। उसी समय उसने पास की एक सिगरेट निकाली और उसे जलाने के लिए माचिस निकाली। जैसे ही उसने माचिस जलाई, माचिस बुझ गई। उसने दोबारा कोशिश की तो तेज हवा टनल की दूसरी तरफ चलने लगी। उसके बाद वो वहां से उठा और हवा से बचने के लिए टनल के अंदर चला गया और एक कोने में जाकर माचिस जलाने लगा। जैसे ही उसने तीसरी बार माचिस जलाई तभी एक भयानक चीख टनल में गूंजी और उस सफाई कर्मी ने अपने सिर के ठीक ऊपर एक लड़की के साये को देखा, जो कि किसी छिपकली की तरह टनल की दीवारों से छिपी थी। उसका पूरा चेहरा जला था और वह बार बार चीख रही। चीख इतनी भयानक थी आसपास
के लोगों ने भी उसे सुना। टनल के ऊपर काम कर रहे लोग दौड़कर टनल के अंदर झुक कर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि आदमी टनल के अंदर जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके हाथ में माचिस थी। किसी तरह से उसे बाहर निकाला गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आदमी जिंदा बच गया और उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़। आज भी लोग उन दोनों की रूहों को महसूस करते हैं। इस समय भी यदि आप टनल के बीचों बीच जाकर एक माचिस की तीली जलाते हैं तो एक भयानक चीख आप आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। ऐसा करने के दौरान आपकी जान पर भी बन सकती है। स्क्रीमिंग टनल से जुड़े रोचक तथ्य। दोस्तों, स्क्रीमिंग टनल का निर्माण 1900 में हुआ था। यह लगभग 16 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये कहानी जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस रहस्यमयी जगह के बारे में जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।